हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस स्टडी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करनी है एआईएफएफ के बारे में, क्योंकि आपको एक बात पता होगी कि भाई कुत्ते की जो दुम होती है ना, वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। आप चाहे उसको कितना भी सीधा करने की कोशिश करो, वो कभी नहीं होती है। आपने देखा होगा। सेम चीज़ है एआईएफएफ की। इनको भाई मिसमैनेजमेंट करने की ऐसी आदत लग चुकी है कि ये कोई चीज़ ढंग से कर ही नहीं सकते। तो बात ये है कि कुछ वीक पहले आप सबको पता होगा कि भाई मीडिया में रिपोर्ट्स आई थी कि एआईएफएफ इस बार प्लान कर रहा है कि भाई जो फेडरेशन कप या फिर सुपर कप है उसको सीजन के स्टार्ट में करवा दिया जाए, ताकि उसकी यहाँ पे रिलेवेंस बनी रहे और उसमें सारे जो क्लब्स है वो अपनी मेन टीम भेजे। लेकिन उस टाइम पे भी मैंने आपको यहाँ पे वीडियो में बताया था कि भाई कहाँ पे आप अरेंज करोगे। ओरिजिनली वो प्लान कर रहे थे कि भाई बिफोर द आईएसएल एंड यू कैन से कि आफ्टर द दुरांत कप, उनके बीच में वो लोग प्लान कर रहे थे। बट उस टाइम पे भी हमने बोला था कि भाई आपका 1 से 10 सितंबर के बीच में फीफा इंटरनेशनल विंडो है। उसी टाइम पे आपके अंडर 23 के एशियन कप क्वालिफायर्स है। 15 से 20 सितंबर के बीच में आपके एसीएल 2 के मैचेस है, तो मोहन बगान जैसे क्लब वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो कहाँ पे आप अरेंज करोगे? वेयर डिड यू अरेंज यू कैन से कि फेडरेशन कप? अब उन्होंने खबर आ रही है कि भाई यहाँ पे जो सुपर कप या फिर फेडरेशन कप सीजन के स्टार्ट में ऑर्गेनाइज करने का प्लान था, उसको ड्रॉप कर दिया है। तो एज ए फैन भाई हमको पता है, आपके सामने सारी डेट्स है। एएफसी कंपटीशन की डेट है, फीफा विंडो की डेट है, दुरांत कप का आपको पता है कि यहाँ से यहाँ चलने वाला है, आईएसएल की स्टार्टिंग डेट आपके सामने है। तो इतना भी इन लोगों का दिमाग नहीं चलता कि भाई यहाँ पे हम बीच में कहीं पे भी ये टूर्नामेंट फिट नहीं कर पाएंगे। तो दैट शोज दिस पीपल्स यू कैन से कि लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी, किस तरह से लोग फुटबॉल को यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या फिर मैनेज कर रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। एंड दूसरा पॉइंट कि बाकी कंट्रीज आप देखिए ऑलरेडी जो सितंबर की फीफा विंडो है उसके लिए अपने नेशनल टीम के जो मैचेस है उसका अरेंजमेंट कर रही है। फॉर एग्जांपल थाईलैंड आप देखिए उसी विंडो में किंग्स कप ऑर्गेनाइज करने वाली है, जहाँ पे उन्होंने इराक को इन्विटेशन भेजा है। इंडिया भी इस तरह के टूर्नामेंट खेलने जाना चाहिए, बट अभी तक कोई यहाँ पे प्रोग्रेस किया नहीं उसके बारे में। इंडोनेशिया ने ऑलरेडी अपने जो 2 मैचेस हैं वो वहाँ पे अरेंज कर लिया। आई थिंक लेबनान और उनके सामने खेलने वाले हैं। तो बाकी जो कंट्रीज है वो भाई जो अच्छी अच्छी टीमें हैं एशिया की, उनके सामने भी ऑलरेडी उन्होंने मैचेस अपने अरेंज कर लिए हैं। फिर इंडिया क्या करेगा? फिर खेल लेगा कोई मालदीव्स, मॉरिशस इस तरह की टीम के साथ, या फिर बिल्कुल नहीं खेलेगा, क्योंकि उस विंडो में आपका एशियन कप का क्वालिफायर का कोई मैच है नहीं। एंड ये भी देखना होगा कि भाई मनोल मार्केस क्या कंटिन्यू करते हैं नहीं करते। अगर नया कोच होगा तो उसके लिए भी वो ज़रूरी है 2 मैच मिल जाए बिफोर गोइंग इनटू द अक्टूबर में फिर से आपको एशियन कप क्वालिफायर खेलना है। तो उससे पहले अगर सितंबर में उसको 2 मैचेस मिल जाते हैं नए कोच को भी, तो दैट कुड बी ए गुड प्लान। बट एज ऑलवेज भाई एएफएफ ऑलवेज नोन फॉर द यू कैन से कि लेट प्लानिंग, फिर लास्ट में प्लान करेंगे सारी चीज़ें। तो दैट्स हाउ एट द मोमेंट थिंग्स आर रनिंग इन एएफएफ एंड दैट्स वाई लीडरशिप हैज़ टू बी चेंज इन एएफएफ। अदरवाइज इंडियन फुटबॉल का भाई कुछ यहाँ पे होने वाला नहीं है। सो ये जो करंट कल्याण चौबे वाली रिजीम है वो भाई चेंज होनी चाहिए। दूसरी साइड आप देखिए कि जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्रैश कोर्स स्ट्राइकर का जो रिमार्क किया है उसका भाई आप देखिए सोशल मीडिया पे भाई लोग इतना ज़्यादा मजाक उड़ा रहे हैं। नॉट ओनली हिम बट इंडियन फुटबॉल का मजाक उड़ रहा है भाई वो। और जो वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी वाला जो मीडिया ने कमेंट किया, इन दोनों की वजह से भाई इंडियन फुटबॉल का जो नाम है ना वो खराब हो रहा है कि भाई ऐसे इनकम्पिटेंट लोग इंडियन फुटबॉल को रन कर रहे हैं कि जो 3 दिन का स्ट्राइकर का क्रैश कोर्स बता रहे हैं। ये भाई आपकी कोई नीट जेडबलई की एग्जाम नहीं है कि भाई 3 दिन में आप एक सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स करवा दो और स्ट्राइकर आपका वो यहाँ पे सीख लेगा। तो ये आप देखिए कोई भी बंदे को आप सबसे पहले कैसे जज करोगे? उसके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसका आइडियाज़ क्या है किसी चीज़ को डेवलप करने के लिए। तो इनके आइडियाज़ से आपको पता चल जाता है कि भाई ये फुटबॉल को कहाँ पे लेके छोड़ेंगे। So to be honest, it's really you can say कि bad time for Indian football, and अगर leadership change नहीं हुई then I don't see कि Indian football have any future, to be honest। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट अब बात करते हैं इंडिया अंडर 23 के बारे में। तो एस वी ऑल नो कि उनके लिए भी भाई ये जो मंथ है वो क्रुशियल है। 2 मैचेस उनको खेलने हैं, तजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान, एंड उसके बाद सितंबर में उनको यहाँ पे क्वालिफायर्स भी खेलने हैं। तो यहाँ पे जो सोहेल भट्ट है उनको भाई अंडर 23 टीम में ऐड कर दिया गया है। वो एट द मोमेंट टीम के साथ ही कोलकाता में ट्रेनिंग कर रहे हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक वो जो तजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान के सामने मैच है उसमें भी वो यहाँ पे टीम के साथ जाएंगे, जो कि अच्छी बात है क्योंकि नेशनल टीम में थे वो कैंप में। उसके बाद उनको यहाँ पे मैच डे में नहीं रखा गया था। तो अच्छी बात है कि उनको यहाँ पे अगर 2-3 मैच मिलते हैं that would be a good exposure for him also, and I think
आगे फिर आप उनको एशियन कप क्वालिफायर्स में भी मैचेस खिला सकते हो। सो आई थिंक दैट्स अ गुड डिसीजन। बाकी देखते हैं यहाँ पे 18 या 21 तारीख को तजाकिस्तान के सामने कैसे हम परफॉर्मेंस पुटअप करते हैं एंड यहाँ पे उन मैचेस का क्या टेलीकास्ट होगा नहीं होगा। आई थिंक तजाकिस्तान एफए या फिर वो यहाँ पे शायद उस मैचेस को लाइव कर देंगे। एएफएफ की ओर से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है कि इसका जो ब्रॉडकास्टिंग है वो यहाँ पे वो अरेंज कर पाएंगे। बाकी आपके क्या थॉट्स है कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं वुमेंस टीम के बारे में। वहाँ पे भी एएफएफ एंड उनकी जो मैनेजमेंट है वो यहाँ पे सुपर आपको दिखती है। अभी तक जो इंडिया की फाइनल स्कोर है फॉर द अपकमिंग एशियन कप क्वालिफायर्स जो कि 23 जून से स्टार्ट हो रहा है। इंडिया का पहला मैच 23 है, यानी कि आप देखिए लेस देन 10 डेज बचे हैं, लेकिन अभी तक हमारी फाइनल स्कोर नहीं आई है। तो क्रिस्पिन छत्री साहब भी क्या कर रहे हैं वी डोंट नो। ऑलरेडी वी एट दी लोएस्ट रैंकिंग 70th रैंकिंग पे हम पहुंच चुके हैं अपने हिस्ट्री की। अब देखते हैं वहाँ पे थाईलैंड इज़ अनदर बिग चैलेंज। आप देखिए बाकी कंट्रीज़ वहाँ पे भी अब वुमेंस फुटबॉल में भी भाई ओरिजिन का खतरा और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आप देखिए थाईलैंड ने ये जो क्वालिफायर्स है उसके लिए 6 ओरिजिन प्लेयरों को कॉल अप किया है। इंडोनेशिया ने स्ट्रेट अवे भाई 12 एक साथ वुमेंस ओरिजिन प्लेयरों को कॉल अप किया है। हमारे जो यहाँ पे आर्क राइवल्स है पाकिस्तान, उन्होंने भाई अपकमिंग एशियन कप क्वालिफायर्स के लिए 6 ओरिजिन प्लेयर को कॉल अप किया है, जो आई थिंक यूएसए और उस तरह की कंट्रीज में खेलते हैं। सो एवरी अदर कंट्रीज नॉट ओनली फोकसिंग ऑन मेंस फुटबॉल, वुमेंस फुटबॉल में भी उनका उतना ही प्रायोरिटी है एंड उनकी जो नेशनल टीमें हैं उनको और ज़्यादा वो मजबूत करते जा रहे हैं। तो इंडिया के लिए सिर्फ यहाँ पे चैलेंज मेंस फुटबॉल में नहीं है, वुमेंस फुटबॉल में भी है एंड वहाँ पे भी अगर राइट कोच राइट अप्रोच के साथ आगे नहीं बढ़ा गया तो वहाँ पे भी भाई दिक्कतें हमारे लिए बिल्कुल कम होने वाली नहीं है। सो देखते हैं कब तक फाइनल स्कोर आती है एंड हमारी यहाँ पे वुमेंस टीम की परफॉर्मेंस एशियन कप क्वालिफायर में कैसी रहती है या फिर उनका भी मेंस जैसा हालत होता है वो यहाँ पे देखना होगा। आपकी क्या थॉट्स है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, बता दीजिएगा कमेंट्स में। लास्ट में बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो वहाँ पे भी भाई कोच चेंज के रिगार्डिंग यहाँ पे काफ़ी हलचल हुई है। यहाँ पे जो जेवियर कबरेरा है उनके रिगार्डिंग बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन अभी श्योर नहीं है, उनको अभी तक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं दिया गया है एंड बीएफएफ की जो यहाँ पे एक्सको की मेंबर्स है उसमें कई सारे लोग उनको यहाँ पे सेक करना चाहते हैं। सो आई थिंक दे विल ऑल्सो गो फॉर अ बिग कोच, क्योंकि धीरे धीरे वो और ज़्यादा ओरिजिन प्लेयर को ऐड कर रहे हैं। सो आई थिंक they will go for a, you can say that kind of profile कि जो उस तरह के प्लेयरों को मैनेज कर पाए। सो बांग्लादेश इज मूविंग इन दैट डायरेक्शन एंड वी ऑलरेडी सीन विथ इंडोनेशिया कि आप देखिए उन्होंने पूरा जो अपना नेशनल टीम का जो स्टाफ है टेक्निकल डायरेक्टर से लेके असिस्टेंट कोच सब कुछ यहाँ पे उन्होंने डच रखा है, क्योंकि उनके मोस्ट ऑफ द ओरिजिन प्लेयर डच से है। सो ऑब्वियसली दैट मेक्स सेंस। तो ये जो हमारे इंडिया में जो फैंस बोलते हैं ना कि वी वॉन्ट POI सिर्फ OCI आ जाने से भाई काम नहीं बनेगा, आपको उसके अराउंड नेशनल टीम का जो पूरा सेटअप है वो भी उसी तरीके का आपको देना पड़ेगा, चाहे वो टीम एनालिस्ट से लेके आप देखिए अभी हमारे पास तो फुल टाइम टीम एनालिस्ट ही नहीं है। पाकिस्तान ने यहाँ पे यू कैन से कि फुल टाइम हायर कर लिया, हमने नहीं किया अभी तक। टीम एनालिस्ट हमारे पास फुल टाइम नहीं था। GPS डिवाइस हमारी टीम ने 1 साल बिना GPS के खेला था। ट्रैवलिंग का इश्यू होता है हमारी टीम का, बस ओपोजिशन टीम पहले पहुंच जाती है हमसे। तो असिस्टेंट कोच, फिजियोथेरापिस्ट, टीम मैनेजर, ये सारी चीज़ें चेंज होनी पड़ेगी। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि सिर्फ अगर इस बार भी कोच चेंज कर दिया तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई नेशनल टीम में बेटर हो जाएगा या फिर OCI प्लेयर आ जाने से बेटर हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा भाई। उस OCI प्लेयर का बेटर परफॉर्मेंस निकलवाने के लिए भी आपको उनके अराउंड कोचिंग स्टाफ तो ऐसा देना पड़ेगा। आपको लगता है कि ये AFF इस तरह की चीज़ें कर सकता है जो हायरिंग में इतनी ज़्यादा यहाँ पे यू कैन से कि बाईपास करता है और उस तरह के मतलब वियर्ड डिसीजन लेता है। सो सिर्फ OCI आने से कुछ नहीं होगा, उनके अराउंड स्टाफ भी ऐसा होना पड़ेगा, या फिर जब तक OCI नहीं भी आते तब भी यहाँ पे अगर मान लीजिए कि सिर्फ नेशनल टीम के हेड कोच की अपॉइंटमेंट से बात नहीं बनेगी, टीम मैनेजर चेंज करना पड़ेगा, असिस्टेंट कोच सब कुछ आपको चेंज करना पड़ेगा, तब जाके आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई कुछ बदलाव यहाँ पे होगा, अदरवाइज थिंग्स विल रिमेन सेम। So that's it from my side guys regarding today's Indian football news. I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। Keep supporting Indian football. Don't forget to like, share, subscribe कीजिए। जय हिंद, जय भारत।